मुहम्मदिया ईदगाह शरीफ की शान, आलम इस्लाम के अहले सुन्नत की जान, जनाब साहबजादा वाला शान साहबजादा पीर मोहम्मद हसन हसीबुर रहमान साहब से इंतहाई अदब सर्जगुजार हूँ कि अपने नूरानी मलफूजात आलिया से कुरान और हदीस के नूर से हमारे क़ुलूब को मुअत्तर फरमाए, मोहब्बत के साथ इस्तकबाल करें, पता चले हजूर के गुलाम आका का जश्न मना रहे हैं। नाराए तकबीर। पूरी मोहब्बत के साथ आंखों को बंद कर लें और हाथों को उठाएं। हाथ उठा ले, पहले हाथ उठा ले, नबी के नाम पे हाथ उठाएं, इस मोहब्बत से नारा लगाएं। इधर से आप पुकारे, उधर से मदीने वाला करम फरमा दे। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा है हमारा मालिक और सच्चा है हमारा खालिक कि सिवा उस वाहिद यकता के कोई इबादत के लायक नहीं, कि सिवा उस वाहिद यकता के कोई इबादत के लायक नहीं। और सच्चे उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनके जिक्र की इस खूबसूरत महफिल में मैं और आप हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन लम्हात में हाजिर हैं कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। उन सातों में हाजिर हैं जो माह रबीउन नूर के साथ है, जो नूर का महीना है, जो रोशनियों का महीना है। आज तो इस महीने में हम यूं खूबसूरत रोशनियां देखते हैं ना, ये वो खूबसूरत महीना है कि वैसे आप सब जानते हैं, हर एक जानता है, चाहे पढ़ा लिखा हो या ना हो, कि हमेशा आसमान से आने वाली रोशनी जमीन को रोशन करती है। सूरज की रोशनी जमीन को रोशन करती है ना, तो आसमान से आती है। चांद की चांदनी जमीन को रोशन करती है तो आसमान से आती है। सितारे अंधेरी रात में रोशन करते हैं आसमान को, तो वो आसमान की रोशनी है। हमेशा आसमान की रोशनी जमीन को रोशन करती है। माह रबीउल नूर में सैयदा आमिना की गोद में वो लाल तशरीफ लाया कि आया तो जमीन पे, लेकिन उसकी रोशनी ने सातों आसमान रोशन कर डाला। आया तो जमीन पे, लेकिन उसकी रोशनी ने सातों आसमानों को रोशन कर दिया। आज सिर्फ हम नहीं झूमते रसूलुल्लाह के मिलाद पर, आज सिर्फ हम नहीं झूमते, बल्कि रसूलुल्लाह का मिलाद तो वो है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैं काबे का तवाफ कर रहा था, मैं काबे का तवाफ कर रहा था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उस काबे के पास थे, उस काबे के पास थे जिसको सारी दुनिया सजदा करती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैंने देखा कि वो काबा जिसको सारी दुनिया झुकती है, वो मेरे घर की जानिब झुक रहा है, वो मेरे घर की जानिब झुक रहा है और काबा झूम रहा है और काबे की दीवारों से आवाज आ रही है, वलदल मुस्तफा अल मुख्तार, वलदल मुस्तफा अल मुख्तार, कि वो मुस्तफा तशरीफ ले आए कि जिनको अल्लाह ने मुख्तार कुल बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के मिलाद का महीना है। हजारों की तादाद में
हजारों की तादाद में यहाँ पर खवातीन और हजरात तशरीफ फरमा है। मैं आप सबको माह रब्बिउन नूर की मुबारकबाद पेश करता हूँ और पूरी दुनिया में ARY पे देखने वाले नाजरीन को भी सरकार की आमद के महीने की मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाअल्लाह ARY QTV को और कराची के ईदगाह के अपने सारे संगियों को इस खूबसूरत तरीन इज्तिमा पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। खूबसूरत इज्तिमा है, एक सरों का समंदर है हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलामों का, जो हुजूर अलैहिस्सलाम का मीलाद मनाने की खातिर आए हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम से अपनी मोहब्बत का इजहार करने की खातिर आए हैं। मैं आज आपसे मोहब्बत रसूल के उन्वान पर गुफ्तगू करूंगा कि मोहब्बत रसूल क्या है, मोहब्बत रसूल कैसी होनी चाहिए, सहाबा की मोहब्बत रसूल कैसी थी और इश्क रसूल के तकाज़े क्या है। रब्ब करीम कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ मेरे हबीब अलैहिस्सलाम, हर उस बंदे तक मेरा ये पैगाम पहुंचा दीजिए जो मुझसे मोहब्बत का इरादा रखता है कि वो आपकी इत्तबा इख्तियार करे, यानी जो मेरा होना चाहता है आप उससे फरमाएं कि वो आपका हो जाए। जब वो आपका होगा युहिब्बुकुमुल्लाह, मैं अल्लाह उससे मोहब्बत करना लगता हूं, मैं अल्लाह खुद उसको अपना प्यारा बना लूंगा। याद रखिएगा, मोहब्बत ना हो तो इस सारी दुनिया का हुस्न जाया चला जाए, दुनिया का सारा हुस्न जाया चला जाए अगर मोहब्बत ना हो। ये दुनिया बेरंग हो जाए अगर मोहब्बत ना हो। इंसानियत, इंसानों की आंखों का नूर खत्म हो जाए अगर मोहब्बत ना हो। मोहब्बत अर्शे आजम का तोहफा है, मोहब्बत अर्शे आजम का तोहफा है। मोहब्बत इंसान की जरूरत है, मोहब्बत इंसान की जरूरत है। जिस शख्स के सीने में मोहब्बत नहीं है उसके सीने में गोश्त का लोथड़ा तो है पर वो दिल कहलाने के लायक नहीं है, वो दिल कहलाने के लायक नहीं है। जो मोहब्बत नहीं करता वो इंसान किस काम का है। किसी ने खूब कहा है कि तुम न मानो मगर हकीकत है, इश्क इंसान की जरूरत है। उनकी महफिल में बैठ कर देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत। मोहब्बत तो मोहब्बत है और इंसान को मोहब्बत होनी है। हर इंसान को किसी न किसी के साथ मोहब्बत, कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसको किसी से मोहब्बत ना हो। हाँ, ये इंसान के ऊपर है कि वो फानी के साथ मोहब्बत करके फना हो जाता है या बाकी के साथ मोहब्बत करके बका पा लेता है, या बाकी के साथ मोहब्बत करके बका पा लेता है, बका पा लेता है। अब याद रखिएगा, मोहब्बत के दो मिजाज हैं। हर एक को मोहब्बत होती है लेकिन मोहब्बत दो ही चीजों के साथ होती है, तीसरी चीज के साथ नहीं होती। चाहे वो हकीकी हो या चाहे वो दुनिया की मोहब्बत हो। मोहब्बत या जमाल से होती है या कमाल से होती है। पहले यह बताता चलूं, याद रखना मेरे मुस्तफा की जात वो जात है कि अगर कायनात में सबसे ज्यादा मोहब्बत के लायक कोई शख्सियत है तो वो मेरे आका की शख्सियत है। और अगर कायनात में आज तक आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक किसी जात से सबसे ज्यादा मोहब्बत की गई है तो वो मेरे मुस्तफा के साथ की गई है। मोहब्बत दो ही चीजों के साथ होती है। कोई मेरे मुस्तफा से मोहब्बत करके मुस्तफा पे एहसान नहीं करता। मोहब्बत दो ही चीजों के साथ की जाती है। मोहब्बत या जमाल के साथ होती है या कमाल के साथ होती है। यानी या बंदा किसी से मोहब्बत करता है इसलिए कि ये बहुत खूबसूरत है, इसका बहुत हुस्न है, इसके हुस्न के चर्चे हैं, उसके हुस्न से मोहब्बत की जाती है। या मोहब्बत की जाती है कमाल के साथ कि ये बहुत साहिब कमाल है, इसका इल्म लाजवाब है, इसकी शोहरत लाजवाब है, इसके पास दौलत बहुत ज्यादा है, ये बड़ा दूर अंदेश है, इसके साथ ताल्लुक जमाल हो, मुश्किल वक्त पे काम आएगा, मुश्किल वक्त पे काम आएगा। कमालात की फहरिस्त बहुत लंबी है, हर एक का जहन का अपना अपना मिजाज है कमालात का। मोहब्बत या जमाल से होती है या कमाल से होती है। खुदा की कसम मेरे मुस्तफा की जात वो जात है जो जमाल में भी अपना सानी नहीं रखती और कमाल में भी अपना सानी नहीं रखती। मोहब्बत जमाल के साथ होती है ना। मेरे मुस्तफा का जमाल ऐसा है कि ये दुनिया का हुस्न तो दुनिया को रागिब करता है। मेरे इमाम अहमद रजा खान ने कहा है कि जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। मुस्तफा का हुस्न तो ऐसा है कि दुनिया तो दुनिया है, अल्लाह को भी मेरे मुस्तफा का हुस्न भा गया है।
मेरे मुस्तफ़ा का हुस्न भा गया है। अगर मोहब्बत जमाल से करना चाहते हो तो दुनिया के जमाल पे दीवाने मत बनो, उसके जमाल के दीवाने बनो, उसके जमाल के दीवाने बनो। कि हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हुजूर का हुस्न ऐसा था कि 14वीं रात के चांद से मुनव्वर हुजूर का चेहरा था, सूरज से मुनव्वर हुजूर का चेहरा था। यानी हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मुस्तफ़ा इतने खूबसूरत थे, मुस्तफ़ा इतने प्यारे हैं, मुस्तफ़ा इतने खूबसूरत है कि अगर हुजूर दिन को बाहर आए तो सूरज ना नजर आता, हुजूर रात को बाहर आए तो चांद की चांदनी ना नजर आती, हुजूर दिल को रुखे ज़ेबा से पर्दा उठाए तो सूरज से रोशन मुस्तफ़ा का चेहरा था, हुजूर रात को चेहरे को बेपर्दा करे तो चांद से मुनव्वर हुजूर का चेहरा था। मेरे इमाम ने हजरत अबू हुरैरा की बात को अपने शेर के सांचे में डाला, कहा खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। रसूलुल्लाह ने जब अपना रुख बेपर्दा किया तो सूरज को देखने वाले सूरज को भूल गए, चांद को देखने वाले चांद को वाले। अल्लाह ने मुस्तफ़ा को ऐसा हुस्न दिया था। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह के पास बैठा था, चांद की 14वीं रात थी, रसूलुल्लाह ने सुर्ख रंग की धारीदार चादर पहन रखी थी। वो फरमाते हैं वहां 14वीं का चांद चमक रहा था और यहां आमिना का लाल चमक रहा था। हजरत जाबिर फरमाते हैं मैं एक नजर चांद को देखता, दूसरी नजर रसूलुल्लाह को देखता, फिर एक नजर चांद को देखता, फिर दूसरी नजर रसूलुल्लाह को देखता, फिर चांद को देखा, फिर मुस्तफ़ा को देखा। हजरत जाबिर फरमाते हैं अल्लाह की कसम चांद का जमाल मेरे आका के जमाल के आगे कुछ भी नहीं। अगर जमाल से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरे मुस्तफ़ा से हंसी और कोई नहीं है, और अगर कमाल से मोहब्बत करते हो, कमाल से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरे मुस्तफ़ा सा साहिब कमाल कयामत तक ना कोई आ सकता है और आज तक ना कोई आया है। मेरे मुस्तफ़ा ऐसे साहिब कमाल हैं, ऐसे साहिब कमाल हैं कि बुखारी में मौजूद है। हजरत जाबिर फरमाते हैं मैंने एक अरसा तवील रसूलुल्लाह की बारगाह में गुजारा, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुस्तफ़ा की बारगाह में नहीं है, लेकिन हाँ एक लफ्ज़ नहीं है जो हुजूर के दरबार में नहीं है। ज़माने ने सखी ऐसा नहीं देखा लबों पे जिसके साइल ने नहीं आता नहीं देखा। जाबिर कहते हैं मुस्तफ़ा ऐसे साहिब कमाल है कि मुस्तफ़ा को अल्लाह ने हर चीज पर कुदरत अता फरमाई है कि कोई आता चांद तोड़ के दिखा दे, हुजूर इशारा फरमाते तो चांद टूट जाता। कोई कहता दरख्त को बुला दे, हुजूर दरख्त को बुलाते, दरख्त थोड़ा चला आता। हजरत अली की नमाज निकल गई, हुजूर हाथ उठाते तो सूरज उल्टे कदम बाहर आ जाता। कोई मादरजाद अंधा आता, हुजूर अपना थूक मुबारक उसकी आंखों पे लगाते, उसकी बिनाई लौट आती। कोई गूंगा आता, रसूलुल्लाह अपना लोहा बिधान अता फरमाते तो उसकी जुबान वापस आ जाती। रसूलुल्लाह अपना लोहा बिधान सालन में डालते तो 1500 से ज्यादा सहाबी खाते, सालन खत्म ना होता। एक दूध का गिलास अबू हुरैरा को अता करते तो इमाम कहते हैं क्यों जनाब अबू हुरैरा, कैसा था वो जाम शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। 70 सहाबी रज रज के पीते हैं लेकिन दूध खत्म नहीं होता। जाबिर कहते हैं तुम आओ मुस्तफ़ा की बारगाह से सवाल करो, मुस्तफ़ा ऐसे साहिब कमाल है कि नहीं फरमाएंगे, जो कहोगे मुस्तफ़ा अता फरमाएंगे। तो मुस्तफ़ा की जात पे कोई एहसान नहीं करता मुस्तफ़ा से मोहब्बत करके, बल्कि मुस्तफ़ा से ज्यादा मोहब्बत के लायक और कोई भी नहीं है। मुस्तफ़ा से ज्यादा मोहब्बत के लायक इस कायनात में और कोई नहीं है, इस कायनात में और कोई नहीं है। अब याद रखिएगा, मैं मोहब्बत रसूल पे बात करने से पहले ये बात करना चाहता हूं कि मोहब्बत रसूल के तकाजे क्या हैं। क्या खाली नारे लगा लेने से बंदा आशिक रसूल हो जाएगा? क्या खाली नाते सुनने सुनाने से बंदा आशिक हो जाएगा? नाते सुनना इश्क बढ़ाने का बेहतरीन जरिया है लेकिन काफी नहीं है। नारे लगाना इश्क रसूल बढ़ाने का बेहतरीन जरिया है लेकिन ये काफी नहीं है। क्या खाली जलसों में आने और जलसों को सजाने से बंदा ईमान वाला हो जाएगा या आशिक रसूल हो जाएगा? नहीं। आओ जरा मैं मुस्तफ़ा के इश्क की लवाजमात बताता हूँ कि मुस्तफ़ा के इश्क की क्या लवाजमात है कि अगर वो होंगी तो बंदा आशिक कहलाएगा, वरना बंदा आशिक नहीं है, वो दावे में झूठा। मुस्तफ़ा की मोहब्बत की सबसे पहली शर्त मुस्तफ़ा का अदब।
और ये सिर्फ मुस्तफ़ा की मोहब्बत की बात नहीं है, दुनिया भी कहती है ना कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। मुस्तफ़ा की मोहब्बत की बुनियाद जो है वो मुस्तफ़ा का अदब है, वो मुस्तफ़ा का अदब है। जैसा अल्लाह करीम कुरान करीम में सूरह नूर की आयत नंबर 63 में इरशाद फरमाता है कि खबरदार मत पुकारो मेरे हबीब को उस तरह जिस तरह आपस में एक दूसरे को पुकारते हो, मत बुलाओ मेरे हबीब को उस तरह जिस तरह आपस में एक दूसरे को बुलाते हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं अभी अल्लामा फैसल साहब को फैसल कह के बुलाऊं तो मैं बुला सकता हूं, मैं बुला सकता हूं। अगर कोई आलिम दीन यहां हजरत अल्लामा मुफ्ती लियाकत अजहरी साहब मद्दजिल्लाहुल आली तशरीफ फरमा है, अगर ये मुझे हस्सान कह के बुलाएं तो ये बुला सकते हैं। मैं इनको बेतकल्लफी से बुला सकता हूं, हजरत मुझको बेतकल्लफी से बुला सकते हैं, नाम लेके बुला सकते हैं, तू तेरा कह के बुला सकते हैं, आम अंदाज में बुला सकते हैं। लेकिन जब बारी मुस्तफा की आती है तो रब्बे करीम कुरान में फरमाता है खबरदार मेरे हबीब को ऐसे न बुलाना जैसे एक दूसरे को बुलाते हो, मेरे हबीब से ऐसे बात न करना जैसे एक दूसरे से करते हो, जैसे एक दूसरे से करते हो। और फिर सूरह हुजरात में अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है कि खबरदार मेरे हबीब अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपनी आवाजों को पस्त रखना, अपनी आवाजों को मेरे हबीब की बारगाह में ऊंचा न करना, और मेरे हबीब को ऐसे न बुलाना, ऐसे न आवाज मारना जैसे एक दूसरे को बुलाते हो, जैसे एक दूसरे को मुखातब फरमाते हो। फिर रब्बे करीम इरशाद फरमाता है कि अगर मेरे मुस्तफा की गुस्ताखी की तो अंतहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, मैं तुम्हारे सारे अमाल को गर्क कर दूंगा। तुम समझते रहोगे कि मैं बहुत बड़ा तबलीग करने वाला हूं, मैं बहुत बड़ा तबलीगी हूं, तुम समझते रहोगे मैं बहुत दर्स से तौहीद देने वाला हूं, तुम समझते रहोगे कि मैं बड़ा हाजी हूं, बड़ा नमाजी हूं, बड़ा नेक हूं, बड़ा ईमान वाला हूं। रब्बे करीम ने फरमाया अगर मेरे हबीब का अदब ना किया तुम्हारे सारे अमाल को गर्क कर दूंगा, तुम्हारे सारे अमाल को गर्क कर दूंगा। यानी तुम्हारा कोई भी अमल मेरे यहाँ काबिल कबूल तब होगा जब तुम मेरे मुस्तफा का अदब करोगे। और फिर आप जानते हैं सहाबा रसूलुल्लाह का अदब कैसे करते थे, सहाबा सरकार का अदब कैसे करते थे और कितनी एहतियात करते थे। हजरत जाबिर हुजूर के चचा हैं, हजरत अब्बास हुजूर के चचा हैं। हजरत अब्बास से किसी ने सवाल किया कि अब्बास आप बड़े हैं या रसूलुल्लाह बड़े हैं? अब यकीनन उसका सवाल उम्र के मामले में था, मकाम के मामले में तो यह सवाल करना ऐसा है जैसा किसी बेटे से पूछो कि तेरी उम्र बड़ी है या तेरे बाप की बड़ी है। मकाम के हवाले में यह सवाल नहीं है, यह सवाल उम्र पे था कि जब अब्बास आप बड़े हो या रसूलुल्लाह बड़े हैं। हजरत अब्बास ने क्या कहा, और शुहरा और नात खान अहबाब को भी चाहिए, शुहरा को चाहिए कि जब हुजूर की बात करें तो शेर का वजन पूरा करने के लिए ये नहीं कि जो दिल में आए बोल दे, बल्कि मुस्तफा का अदब सबसे पहले मलहूज रखे। हजरत अब्बास ने मुस्तफा की बारगाह के अदब और एहतियात का मयार बताया, कहा खुदा की कसम सवाल करने वाले दुनिया में पहले मैं आ गया था लेकिन बड़े फिर भी रसूलुल्लाह हैं, बड़े फिर भी रसूलुल्लाह हैं। खाली दुनिया में आ जाने से पहले कोई बड़ा नहीं हो जाता, दुनिया में पहले मैं आया हूं लेकिन सबसे बड़े रसूलुल्लाह हैं, बड़े रसूलुल्लाह हैं। और मुसलमानों का हथियार और मुसलमानों की ताकत जो थी वो भी तलवार और नेज़ों में नहीं थी बल्कि अदब मुस्तफा में थी, अदब मुस्तफा में थी। उरवा बिन मसूद को कुफार मक्का ने, हुजूर के दुश्मनों ने अपना नुमाइंदा बना के मदीना मुनव्वरा भेजा। उरवा बिन मसूद वापस मक्का जाता है और रसूलुल्लाह के दुश्मनों को जमा करता है और कहता है भूल जाओ तुम रसूलुल्लाह के गुलामों का मुकाबला नहीं कर सकते। उन लोगों ने पूछा कि हमारे पास इतनी फौज है, क्या उनके पास हमारे से ज्यादा फौज है? हमारे पास इतने तीर अंदाज हैं, क्या उनके पास हमारे से ज्यादा है? हमारे पास इतने लड़ने वाले लोग हैं, क्या उनके पास ज्यादा लड़ाकू लोग हैं? क्या उनके पास ज्यादा बड़ी फौज है? उरवा बिन मसूद ने कहा खुदा की कसम मैं तलवार या नेज़ों में ताकत देख के नहीं आया, बल्कि वो जितने अपने आका से मोहब्बत और उनका अदब करते हैं तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। उसने पूछा कि तुम क्या देख के आए हो? उन्होंने कहा अगर रसूलुल्लाह अपना थूक मुबारक, लुआब धान मुबारक फेंकने का इरादा करते हैं, जमीन हसरत भरी निगाहों से देखती रह जाती है कि काश के मेरे सीने पे गिर जाए,
काश के मुझे नसीब हो जाए सहाबा जमीन पे नहीं गिरने देते बल्कि हाथों पे लेके चाट लिया करते हैं, हाथों पे लेके चाट लिया करते हैं। हुजूर अगर वुजू करते हैं, अगर वुजू करते हैं, जमीन देखती रह जाती है। सहाबा जमीन पर एक कतरा भी नहीं गिरने देते बल्कि उसको हासिल करके अपने रुख पर मल लेते हैं। अगर सरकार के मुंह मुबारक काटे जाते हैं, सरकार का एक बाल भी सहाबा जमीन पे नहीं गिरने देते बल्कि उसको हासिल करके वसीयत करते हैं कि ये कब्र में हमारे साथ दफन करना, कब्र में हमारे साथ दफन करना। जो गुलाम अपने नबी का थूक जमीन पे नहीं गिरने देते वो जमीन पर किसी को अपने नबी का दुश्मन नहीं रहने देंगे, वो जमीन पर किसी को अपने नबी की गुस्ताखी की इजाजत नहीं देंगे, किसी को अपने नबी की गुस्ताखी की इजाजत नहीं देंगे। मौजू से हट के एक बात करता चलूं, अक्सर लोग हैं कि हम मिलाद मनाते हैं तो वो पूछते हैं ये कहां लिखा है, हम लड़ियां लगाते हैं तो वो पूछते हैं ये कहां लिखा है, हम झंडे लहराते हैं तो वो पूछते हैं ये कहां लिखा है। मैंने कहा हमसे तो पूछते हो ये कहां लिखा है, जरा सिद्दीक अकबर से पूछो ना, रसूलुल्लाह का थूक चाट रहे हो, ये कौन सी आयत में लिखा है कि मुस्तफा का थूक चाटो, रसूलुल्लाह के वुजू का पानी पी रहे हो, ये कौन सी किताब में लिखा है कि रसूलुल्लाह के वुजू का पानी पियो, रसूलुल्लाह के बालों को जाबिर अपनी दस्तार में सी रहे हो, कुरान की किस आयत में लिखा है कि मुस्तफा का थूक चाटो और उनके बालों को दस्तार की जीनत बनाओ। सहाबा का भी यही जवाब होगा, हमारा भी ये जवाब है कि इश्क की इबारत किताब में नहीं बल्कि दिल पे लिखी होती है, दिल पे लिखी होती है, दिल पे लिखी होती है। किसी ने मजनू से पूछा, मजनू लैला की गली के कुत्ते के पाँव चूमता है, मजनू ने कहा तू जरा मजनू बन के तो देख, इश्क की इबारत किताबों पे नहीं बल्कि दिल पे लिखी जाती है। इश्क की इबारत दिल पे लिखी होती है, इश्क की इबारत दिल पे लिखी होती है। मोहब्बत रसूल का दूसरा तकाजा जो कुरान में मौजूद है वो है कि रसूलुल्लाह की इत्तबा करो, रसूलुल्लाह की इत्तबा करो। अगर तुम रसूलुल्लाह की फरमा बरदारी नहीं करते तो तुम इश्क रसूल के दावे में झूठे हो। वो क्या है? हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। यानी अपनी मोहब्बत का रास्ता बता डाला कि जो मुझसे मोहब्बत करना चाहता है वो पहले मेरी सुन्नत से मोहब्बत करे, मेरी सुन्नत को अपनाए। मेरी मोहब्बत तक पहुंचना है, मुझ तक पहुंचना है तो मेरी सुन्नत और मेरे फरामीन पर अमल करता हुआ मुझ तक पहुंचे। और हुजूर फरमाते हैं जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की, मेरे से मोहब्बत की, उसको जन्नत में मैं अपने साथ लेके जाऊंगा, उसको जन्नत में मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। हमें नजर आता है मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, कोई उस वक्त तक मेरा आशिक नहीं हो सकता जब तक वो अपनी हर ख्वाहिश को मेरे फरमुदात के ताबे ना कर ले, जब तक वो अपनी हर ख्वाहिश को मेरे अहकामात के ताबे ना कर ले। हुजूर इरशाद फरमाते हैं मैं हर एक की शफाअत करूंगा, कयामत के दिन मैं हर एक की शफाअत करके उसको जन्नत में लेकर जाऊंगा सिवाय उसके कि जिसने इनकार किया। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह ये कौन बदनसीब है जो कयामत के दिन आपकी शफाअत से महरूम रहेगा और इनकार करने वाला होगा। हुजूर ने फरमाया कि जिसने मेरी सुन्नत को अपनाया, मेरी इत्तबा की, मेरी फरमा बरदारी की, उसको मैं शफाअत करके अपने साथ जन्नत में लेकर जाऊंगा। वो जो है वो ईमान वाला है। और हुजूर फरमाते हैं कि जिसने मेरी नाफरमानी की, मेरी बातों को ना माना, वो इनकार करने वाला है, वो इनकार करने वाला है और वो जन्नत से महरूम रहेगा, वो जन्नत से महरूम रहेगा, शफाअत से महरूम रहेगा। सहाबा फिर कितनी इत्तियात किया करते थे हुजूर की इत्तबा में। मिशकात में यह हदीस मौजूद है कि सरकार की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए, एक शख्स हाजिर हुआ, हुजूर की बारगाह में सलाम अर्ज किया, हुजूर ने जवाब ना दिया और मुंह को फेर लिया। सहाबी हुजूर के कदमों पे गिर गए, कहा या रसूल अल्लाह मुझसे क्या गलती हो गई कि आपने मुझसे मुंह को फेर लिया और मुझसे नाराजगी का इजहार फरमाया, मेरे सलाम का जवाब ना अता फरमाया। उन्होंने हाथ में सोने की अंगूठी पहन रखी थी। हुजूर ने फरमाया तेरी उंगली में आग का अंगारा मौजूद है, तेरी उंगली में आग का अंगारा मौजूद है। सहाबी ने अंगूठी को उतारा और फेंक दिया। जब रसूलुल्लाह की मजलिस बर्खास्त हुई, हुजूर वहां से उठे तो किसी ने सहाबी को मशवरा दिया कि रसूलुल्लाह चले गए हैं, अब इस अंगूठी को उठा ले, तुझ
तुझ पे हराम है ना, तेरी बीवी पे तो हराम नहीं है, तेरी माँ पे तो हराम नहीं है, तेरे घर की औरतों पे तो हराम नहीं है, तुझे पहनना हराम है ना, इसको बेच के इसकी कमाई हासिल करना तो हराम नहीं है, उठा बेच दे और इसकी रकम हासिल कर ले। सहाबी ने कहा खुदा का वास्ता है, ऐसा मशवरा देख के मेरा और अपना ईमान खराब मत कर। खुदा की कसम, जो चीज रसूलुल्लाह को पसंद नहीं है मैं उस पर थूकता भी नहीं हूँ, जो चीज रसूलुल्लाह को पसंद नहीं है मैं उस पर थूकता भी नहीं हूँ। नाज़रीन और हाज़रीन, हमें अपनी बात पर तवज्जो देनी है, अपनी जिंदगी पर तवज्जो देनी है कि हमारी जिंदगी में कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो हुजूर को पसंद नहीं है। अगर है तो हम इश्क मुस्तफा के दावे में सच्चे नहीं हैं। रसूलुल्लाह को बेनमाजी पसंद नहीं है, कहीं हम नमाज तो नहीं छोड़ते। रसूलुल्लाह को झूठ बोलने वाला पसंद नहीं है, कहीं हम झूठ तो नहीं बोलते। रसूलुल्लाह को गीबत करने वाला पसंद नहीं है, कहीं हम किसी की गीबत तो नहीं करते। रसूलुल्लाह को पोश कलामी करने वाला, बदनिकाही करने वाला, जिना करने वाला, गालियां देने वाला, मखलूक खुदा को तकलीफ देने वाला पसंद नहीं है। कहीं हम इनमें से तो कोई काम नहीं करते। अपना तज़किया करो, और अगर ऐसा काम है, कोई भी ऐसी बात जिंदगी में मौजूद है, तो आज हुजूर की महफिल में, हुजूर के मिलाद में हुजूर से वादा करो कि या रसूल अल्लाह, जहां हमें आपकी गुलामी में मौत कबूल है, वहां जिंदगी को आपकी तबाह में गुजारना भी कबूल है। और हाथों को उठा के वादा करो कि या रसूल अल्लाह, आपके मिलाद में आके हम आपसे वादा करते हैं कि आज के बाद कोई नमाज कज़ा नहीं करेंगे, आज के बाद अपनी हर ख्वाहिश को आपके अहकामात के ताबे करेंगे, अपनी जिंदगी को आपके अहकामात के ताबे गुजारेंगे। इश्क रसूल का एक और तकाजा है, और वो क्या है कि मुस्तफा को हर इबादत की बुनियाद समझी जाए। यानी हर इबादत जो है वो मुस्तफा के वसीले से रब के आगे पेश की जाए। ये नहीं कि 4 रातों को जाग लिया, 2 किताबें पढ़ ली तो कहा अब मुस्तफा के वसीले की जरूरत नहीं है, अब मुस्तफा की जरूरत नहीं है, अब बस हमारा इतना तकवा हो गया है कि हम तो डायरेक्ट अल्लाह से बातें करते हैं, डायरेक्ट अल्लाह से बातें करते हैं। नहीं, कुरान का भी यह मिजाज है और सहाबा का भी यह मिजाज है कि जितना बढ़ता जा उतना मुस्तफा के आगे झुकता जा। हर इबादत की बुनियाद मुस्तफ़ा को समझा जाए, हर इबादत की बुनियाद जो है वो मुस्तफ़ा की मोहब्बत है, मुस्तफ़ा की मोहब्बत है। तभी तो जब हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर बुखारी में मौजूद है, रसूलुल्लाह के मसल्ले पर मस्जिद नबी में इमामत करा रहे थे, इमामत करा रहे थे। मस्जिद नबी है, मस्जिद नबी है, हुजूर अपने महल मुबारक के अंदर रौनक अफरोज है। सरकार के हुक्म से अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक सैयदना सिद्दीक़ अकबर जमात करा रहे हैं, मसल्ले पे हैं, जमात करा रहे हैं। जो मदीना मुनव्वरा गए हैं उन्होंने ये देख रखा होगा कि अगर रियाजुल जन्ना में हुजूर के मसल्ले पर खड़े हो तो इधर काबा है और इधर रसूलुल्लाह का महल मुबारक है, इधर रसूलुल्लाह का महल मुबारक है। मैं बता रहा हूं कि मुस्तफा की मोहब्बत का यह तकाजा है कि जब बंदा नमाज पढ़े तो सर का सजदा तो मक्का हो, सर का किबला तो मक्का हो, लेकिन दिल का किबला गुंबद खजरा हो, दिल का किबला गुंबद खजरा हो। बुखारी से साबित करता हूं कि हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर जमात करा रहे हैं, मुंह काबे की तरफ है, मुंह काबे की तरफ है, नमाज की हालत में है। रसूलुल्लाह अपने महल मुबारक का पर्दा हटाते हैं, सरकार ने महल मुबारक का पर्दा हटाया, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने मुंह काबे से हटाया और रसूलुल्लाह की तरफ कर लिया, रसूलुल्लाह की तरफ कर लिया। आज कहा जाता है कि अगर रसूलुल्लाह का ख्याल नमाज में आए तो नमाज टूट जाती है। सहाबी का यह अकीदा नहीं था, सहाबी का यह अकीदा था कि जब जान लिया कि रसूलुल्लाह आ गए हैं तो काबे से मुंह हटाया और काबे की तरफ कर लिया, काबे से मुंह हटाया और रसूलुल्लाह की तरफ कर लिया। रसूलुल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि अबू बकर ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया, नमाज तोड़ दी। सरकार मुस्कुराना शुरू हो गए। सरकार ने फरमाया अबू बकर नमाज पढ़ाता रहे, मैं तो देख रहा था कि तू नमाज कैसी पढ़ता है, तू नमाज कैसी पढ़ता है। और याद रखिएगा सहाबा का सब कुछ रसूलुल्लाह की जात थी, सब कुछ रसूलुल्लाह की जात थी। जब हजरत उस्मान गनी मक्का में गए मुज़ाकिरात की खातिर, कुफ्फार ने कहा कि हम रसूलुल्लाह को तो मक्का आने की इजाजत नहीं देंगे। उस्मान ये
सामने काबा है, तू तवाफ करना चाहता है तो कर ले, हजर अस्वद को चूमना चाहता है तो चूम ले, सजदे करना चाहता है तो कर ले, काबे के अंदर जाना चाहता है तो चला जा। हजरत उस्मान गनी ने कहा, तुम रसूलुल्लाह को छोड़ के मुझे कह रहे हो कि मैं काबे का तवाफ करूं? खुदा की कसम, अगर मैं काबे की इज्जत करता हूं तो आमिना के लाल की वजह से करता हूं। मुस्तफा को छोड़ के मेरे लिए ईंटों का ढेर है, मुस्तफा की वजह से मैं इसकी इज्जत करता हूं। हजरत उमर फारूक हजर अस्वद को चूमने रखते हैं, चूमते चूमते रुक जाते हैं और हजर अस्वद को मुखातब करके कहते हैं कि हजर अस्वद, ये न समझी कि उमर तुझे इसलिए चूम रहा है कि तू जन्नत से आया है, जान ले उमर तुझे चूम रहा है, लेकिन उसकी फकत एक वजह है कि तूने मेरे मुस्तफा के लबों को चूम रखा है, मुस्तफा ने तुझे चूम रखा है। तो पता चला सहाबा का सब कुछ मेरे मुस्तफा की जात थी, सहाबा का सब कुछ मेरे मुस्तफा की जात थी। और इश्क रसूल का यह तकाजा है, इश्क रसूल का यह तकाजा है कि मुस्तफा के मामले में गैरतमंद रहा जाए, मुस्तफा की इज्जत के मामले में गैरतमंद रहा जाए। और मुस्तफा की इज्जत के मामले में कैसा गैरतमंद होना चाहिए, कैसा गैरतमंद होना चाहिए, आओ जरा सुनो। सहाबा रसूलुल्लाह के मामले में कैसे गैरतमंद थे। सरकार कुल आलम की सवारी एक जानिब से जा रही है, एक रास्ते से हुजूर गुजर रहे थे, हुजूर सवारी पर सवार थे, सरकार कुल आलम की सवारी गुजरी तो एक मुनाफिक ने अपने मुंह पे कपड़ा रखा और गुस्ताखी की, कहा रसूलुल्लाह की सवारी की बू ने मुझे तकलीफ दी है, रसूलुल्लाह की सवारी की बू ने मुझे तकलीफ दी है। रसूलुल्लाह को मुखातिब करके कहा कि आपकी सवारी की बदबू आ रही है मुझे और ये मुझे तकलीफ दे रही है। रसूलुल्लाह के सहाबी अब्दुल्लाह बिन रवाहा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, खबरदार अपनी जुबान को लगाम दे, तू रसूलुल्लाह की सवारी की बात करता है, खुदा की कसम रसूलुल्लाह की सवारी का पेशाब तुझसे बेहतर है। ये इश्क, ये कोई किस्सा नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये बुखारी की हदीस है, बुखारी में मौजूद है। सहाबी रसूल ने कहा, बकवास मत कर, खुदा की कसम रसूलुल्लाह की सवारी का पेशाब तुझसे अच्छा है, रसूलुल्लाह की सवारी का पेशाब तुझसे बेहतर है। मोहब्बत से नारा लगाए, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा। और फिर मोहब्बत का यह भी तकाजा है कि बंदा जिसका आशिक होता है उसके जिक्र भी कसरत से करता है। रसूलुल्लाह खुद फरमाते हैं कि जो जिसका मोहब्बत करता है, जिससे मोहब्बत करता है, कसरत के साथ उसका जिक्र करता है। किसी ने खूब कहा है ना कि जो कोई जिसदा आशिक होंदा उससे दी गल करदा, 100 मकर बहाने करके औते ही मरने मरदा, 100 मकर बहाने करके औते ही मरने मरदा। यानी बंदा जिसका आशिक होता है उसका जिक्र भी कसरत के साथ करता है, उसका जिक्र भी कसरत के साथ करता है। किसी ने मजनू से पूछा था, मजनू की आदत थी कि वो अक्सर बैठता था और रेत पे लैला लैला लिखता रहता था, रेत पे लैला का नाम लिखता रहता था। और ये मजनू जो है ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, उलमा तशरीफ फरमा है, ये मजनू का वाकया जो है ये सही है। और मजनू ताबी भी था, मजनू की हजरत हसन से मुलाकात भी साबित है, ये ताबी था, ये ताबीइन में से था। मजनू अक्सर लैला लैला जमीन पे लिखता रहता था। किसी ने मजनू से पूछा, मजनू ये क्या दीवानगी है, हर वक्त जमीन पर लैला का नाम लिखते रहते हो। मजनू ने कहा कि मैं क्या करूं, मुझे लैला का नाम सुकून देता है, मुझे लैला का नाम सुकून देता है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहते हैं कि अगर मजनू को लैला का नाम इतना सुकून देता है तो उम्मती को उसके नबी का नाम कितना सुकून देता होगा, उम्मती को उसके नबी का जिक्र कितना सुकून देगा। ए उम्मती, जरा अपने नबी से नाता जोड़ के तो देख, जरा अपने नबी का जिक्र करके तो देख, जरा अपने नबी की जात में अपने आप को फना करके तो देख। और फिर मोहब्बत रसूल का यह तकाजा है कि मोहब्बत रसूल मिलाती है, मोहब्बत रसूल तोड़ती नहीं है।
दुनिया की हर मोहब्बत तोड़ा करती है, औरत की मोहब्बत तोड़ती है। अगर एक शख्स किसी औरत से मोहब्बत करता है, दूसरा शख्स उस औरत से मोहब्बत करे तो दुश्मनी बन जाती है कि तूने मेरे महबूब को मैली निगाह से देखा है। माल की मोहब्बत तोड़ती है। अगर किसी शख्स की नजर एक माल पे होती है, दूसरा शख्स वो माल हासिल कर ले तो टूट जाती है, दुश्मनियां बन जाती हैं कि तूने मेरा माल हासिल किया, मेरा हक मारा। दुनिया की मोहब्बत तोड़ती है। अगर दुनिया की जमीन से कोई मोहब्बत करता है, वो लेना चाहता है, कोई और उससे मोहब्बत करे और उसको ले ले, दुश्मनी बन जाती है। पता चला हर मोहब्बत तोड़ती है, लेकिन याद रखना वाहिद मेरे मुस्तफा की मोहब्बत है कि अगर मैं मोहब्बत करता हूं तो दुहाई देता फिरता हूं कि आओ तुम भी मेरे मुस्तफा से मोहब्बत करो, आओ तुम भी मेरे मुस्तफा से मोहब्बत करो। दुनिया की मोहब्बत का यह मिजाज है कि कोई उसके माशूक से मोहब्बत कर ले तो दिल में दुश्मनी आ जाती है। मुस्तफा की मोहब्बत ऐसे जोड़ती है कि जो जो मुस्तफा से मोहब्बत करे उससे भी इंसान को मोहब्बत हो जाती है, उससे भी इंसान को मोहब्बत हो जाती है। पता चला दुनिया की हर मोहब्बत तोड़ती है, लेकिन मेरे मुस्तफा की मोहब्बत वो मोहब्बत है जो सबको आपस में जोड़ देती है। मेरे मुस्तफा की मोहब्बत जोड़ती है। और याद रखिएगा फिर मोहब्बत का आखिरी तकाजा जो मैंने आपके आगे बयान करना है वो ये है कि बंदा जिससे मोहब्बत हो फिर उसके आगे अपनी जात को भूल जाए, अपनी अकल के घोड़े न दौड़ाए, सरे तस्लीम कम कर ले और अपना सब कुछ भूल जाए और उससे मोहब्बत किया करे, और उससे मोहब्बत किया करे। यह मोहब्बत का तकाजा है, यह मोहब्बत का बहुत अहम तकाजा है। और कैसे भूल जाए अपना आप, जैसे मौलाना जामी ने कहा था, काश मैं मुल्ला ना होता, काश मैं पीर ना होता, काश मैं इंसान ही ना होता। या रसूल अल्लाह, काश आपकी गलियों में फिरने वाले किसी कुत्ते का नाम जामी। ऐसा अपना आप भूलना पड़ता है, ऐसा भूल जाए अपना आप, तब वो आशिक कहलाता है, तब वो आशिक कहलाता है। अपनी अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाने होते, बल्कि मुस्तफा की जात पर अंधा यकीन करना होता है। इसीलिए बुखारी की हदीस है ना कि हुजूर ने अपने सहाबा से पूछा कि आज कौन सा दिल है। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह हम नहीं जानते। कहा आज कौन सा महीना है, कहा हम नहीं जानते। कहा आज कौन सा शहर है, मक्का में बैठे थे लेकिन कहा हम नहीं जानते। बाद में किसी ने पूछा कि सहाबा तुम अजीब लोग हो, तुम्हें पता नहीं था कि कौन सा शहर है और कौन सा महीना है और कौन सा दिन है। कहा अल्लाह की कसम पता था, पर बोले इसलिए नहीं क्योंकि ये इश्क का तकाजा है कि जब कुछ पूछा जाए तो अपने अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाए जाते, बल्कि मिजाज यार पूछा जाता है। अगर उस दिन हुजूर कह देते ये मक्का नहीं ये मदीना है, तो हमारा इश्क मुस्तफा ऐसा है कि हम उस दिन से उसको मदीना कहना शुरू कर दें। ये इश्क का तकाजा है कि जब मोहब्बत हो जाए तो अपनी हर चीज भूल जाया करता है इंसान। और याद रखिएगा हर नबी के सहाबी ने अपने नबी से मोहब्बत की, लेकिन जो मोहब्बत रसूलुल्लाह के गुलामों ने रसूलुल्लाह के साथ की उसकी मिसाल तारीख में कहीं नहीं मिलती। मोहब्बत तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मतियों ने भी अपने नबी से की थी, अपने नबी से की थी। लेकिन जब जान देने का वक्त आया ना, जब लड़ने का वक्त आया, जब जंग का वक्त आया, तो हजरत मूसा के गुलामों ने कहा, उनके सहाबा ने, उनके हवारियों ने कहा कि यहां तक हम आपके साथ थे, लेकिन अब जंग का मामला है, आप और आपका रब जंग करे, हम अपने घरों में बैठेंगे, हम अपने घरों में बैठेंगे, हम अपने घरों में सुकून से बैठेंगे। मोहब्बत वो भी करते थे, लेकिन जब जान देने की बात आई तो कहा जंग आप और आपका रब करेगा, हम जाने नहीं देंगे, हम जंग नहीं करेंगे। और मोहब्बत मेरे मुस्तफा के गुलामों ने भी मेरे मुस्तफा के साथ की। जब मुस्तफा ने ग़ज़वा बदर से पहले एक मकाम बदर से पहले स्टॉप फरमाया और सहाबा से फरमाया कि तुम घरों से तैयारी करके नहीं आए, घरों में बता के नहीं आए, वापस जाना चाहते हो तो चले जाओ, मुझे कोई गिला ना होगा। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, हम हजरत मूसा के गुलामों की तरह नहीं है, हम आपका गुलाम है, हम उनकी तरह नहीं है कि कहें कि जंग तू कर और घर में हम बैठेंगे। या रसूल अल्लाह, हमारी जिंदगियों का मकसद यह है कि हम इनको आपके नाम पे कुर्बान कर दे, इनको आपके नाम पे कुर्बान कर दे। सरकार लड़
करना और जंग करना तो और बात है। अगर आप हमें अभी हुक्म फरमाएं कि समंदरों में छलांग मार दो, हम दूसरा सवाल न करेंगे, आपके एक इशारे पे समंदरों में छलांगे मार डालेंगे, समंदरों में छलांगे मार डालेंगे। और फिर सहाबा की यह मोहब्बत लोगों ने देखी भी। हदीस है कि सरकार के सहाबी हजरत ज़ैद बिन दसना को रसूलुल्लाह के गुलामों ने पकड़ा, रसूलुल्लाह के दुश्मनों ने पकड़ा और शहीद कर डाला, उनकी गर्दन काट डाली। लेकिन जब गर्दन काट रहे थे तलवार गर्दन पे रखी और कहा, ज़ैद बिन दसना क्या ही अच्छा होता कि आज तू अपने घर में होता और यहाँ हमारी तलवार की जद में तेरी जगह तेरे नबी होते। ज़ैद बिन दसना ने कहा, खबरदार ऐसी बात दोबारा मत करना, मेरे जिस्म का एक टुकड़ा नहीं 1000 टुकड़े करने हैं तो कर डालो, पर ऐसी बात ना करो। तुम कहते हो कि मैं घर में होता और मेरे नबी तुम्हारी तलवार की जद में होते, मुझे तो यह भी गवारा नहीं है कि मैं घर में हूँ और मेरे नबी के पाँव में कांटा चुभे, मेरे नबी के नाम पे मेरे खून का एक एक कतरा कुर्बान हो, मेरे नबी के नाम पे मेरे खून का कतरा कतरा कुर्बान हो, मेरा सारी जान कुर्बान हो, मेरा घर बार मेरा सब कुछ मेरे रसूलुल्लाह पे कुर्बान हो, मेरे आका पे कुर्बान हो। यहाँ हजारों की तादाद में, हजारों की तादाद में रसूलुल्लाह के गुलाम जहाँ इकट्ठे हैं, वहाँ खवातीन भी इकट्ठी हैं जो हुजूर से मोहब्बत के इजहार के लिए आए हैं। हजारों खवातीन यहाँ पर हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको भी मुस्तफा से ऐसी ही मोहब्बत करनी है जैसे हुजूर की सहाबियात किया करती थी। हुजूर की एक सहाबिया थी, हुजूर की एक गुलाम थी। जब हुजूर जंग पे गए, उनको खबर मिली कि रसूलुल्लाह पे हमला हो गया और रसूलुल्लाह नहीं रहे, वो अपने घर से उठती हैं, मैदान जंग की तरफ भाग रही है। रास्ते में कोई मिला, उसने कहा, तेरा बाप शहीद हो गया। उन्होंने कहा, मुझे मेरे बाप की परवाह नहीं है, मुझे बता मेरे आका कैसे हैं। कोई मिला, उसने कहा, तेरा बेटा शहीद हो गया। उसने कहा, मेरा बेटा रसूलुल्लाह पे कुर्बान, मुझे बता मेरे आका कैसे हैं। किसी ने कहा, तेरा भाई शहीद हो गया। उसने कहा, भाई भी रसूलुल्लाह पे कुर्बान, बता मेरे आका कैसे हैं। इतने में हुजूर को देखती है और कहती है, या रसूलुल्लाह आप सलामत तो हमारा सब कुछ, तो हमारा सब कुछ है, आप हैं तो हमारा सब कुछ है। अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक, हम नक्शबंदियों के पीर तरीकत, हम नक्शबंदियों के शेख कामिल सैयदना सिद्दीक अकबर, सैयदना सिद्दीक अकबर से किसी ने पूछा, ये मोहब्बत ऐसे ही नहीं मिलती, ये मोहब्बत ऐसे ही नहीं मिलती। बात मौजू से हट गए, लेकिन शुरू में मैंने मजनू का जिक्र किया था। एक दफा मजनू के बाप ने लैला को अपने दरबार में बुलाया और कहा कि तेरे हुस्न का बड़ा चर्चा था, तूने एक शहजादे को अपना दीवाना बना लिया, लेकिन तुझे देख के मुझे कोई हुस्न तो नजर नहीं आया, तेरे से हसीन तो मेरे घर की लोंडियां। तूने ऐसा क्या किया कि एक शहजादे को अपना आशिक बना लिया। लैला ने सिर्फ 2 लफ्जों में जवाब दिया। उसने कहा, बादशाह सलामत, तुम मजनू नहीं है, अगर लैला को देखना हो तो मजनू की आंख चाहिए, मजनू की आंख चाहिए। लोग कलमा तो पढ़ते हैं लेकिन मुस्तफा की शालों पे उंगलियां उठाते हैं। मैंने उनको यह बात सुनाई और मैंने कहा, सुनो, जैसे लैला को देखना हो तो मजनू की आंख चाहिए, वैसे ही रसूलुल्लाह को देखना हो तो सिद्दीक अकबर की, वैसे ही जैसे रसूलुल्लाह को देखना हो तो सिद्दीक अकबर की आंख चाहिए। सिद्दीक अकबर ने रसूलुल्लाह के हुक्म पे जब मताफ में खड़े होके लोगों को इस्लाम की दावत दी, रसूलुल्लाह के गुलामों के साथ जब सैयदना सिद्दीक अकबर ने इस्लाम की दावत दी तो रसूलुल्लाह के दुश्मनों ने सिद्दीक अकबर को पकड़ लिया, बहुत मारा, इतना मारा कि सहाबा कहते हैं कि हमें लगा ये दुनिया से जा चुके हैं, सिद्दीक अकबर की वफात हो चुकी है। पूरी रात सिद्दीक अकबर बेहोश रहे। रात के किसी पहर में सिद्दीक अकबर को होश आया। होश आते ही उन्होंने हाय हाय नहीं की, बल्कि कहा, बताओ रसूलुल्लाह कैसे हैं, रसूलुल्लाह कैसे हैं। माँ ने कहा, अबू बकर कुछ खा ले, कुछ पी ले, मैं तुझे रसूलुल्लाह की बारगाह में ले जाती हूँ। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा, नहीं, मैं कुछ खाऊंगा भी नहीं, कुछ पीऊंगा भी नहीं,
तब तक जब तक मैं रसूलुल्लाह का दीदार नहीं करता। सिद्दीक अकबर की वालिदा उनको हुजूर के दरबार में लेके जाती है। सिद्दीक अकबर सरकार के कदमों पे गिरते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप मेरी ये हालत देख के परेशान मत होइएगा, ये तो एक चोट है, एक मार है। अगर अबू बकर को अल्लाह 100 बार भी जिंदगी देगा, उसको अबू बकर 100 बार आपके नाम पे कुर्बान। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, हाथ लहरा के हुजूर के नाम पे कुर्बान हो जाए। नाराए रिसालत। हम अपने नबी के, अगर दीवानों हाथ उठा के, हम अपने नबी के 100 बार भी अल्लाह अबू बकर को जान देगा तो अबू बकर उसको आपके नाम पे कुर्बान करेगा। ये इश्क मुस्तफा के तकाज़े थे और इश्क मुस्तफा के हसी मनाजिर थे जो मैंने आपके आगे बयान किए। अल्लाह करीम हम सबको रसूलुल्लाह का नमक हलाल रखे और वफादार रखे। यहाँ बैठ के दिल खुश हो रहा है माशाअल्लाह। हजारों का इज्तिमा है। कराची की कमेटी बहुत खूबसूरत काम कर रही है। आप लोगों की जितनी तारीफ की जाए कम है। आप बहुत दात और मोहब्बतों के लायक हैं। अल्लाह करीम आप सब अहबाब को मजीद बढ़ चढ़ के दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। और आप कराची के संगियों को भी मेरा दोनों हाथों का सलाम है कि जिस खूबसूरती के साथ मैं जब कराची आता हूँ, आप मोहब्बत, ज़ौक़ और शौक़ के साथ यहाँ तशरीफ लाते हैं। अल्लाह करीम आप सब अहबाब को इश्क़ मुस्तफ़ा में मजीद आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मैं इन कबूलियत के लम्हात में दुआ करता हूँ कि सरकार अलैहिस्सलाम सैयदा कायनात के सदक़े से करम फरमाए। क्या आप अहबाब जिस बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में ये पूरा माशाअल्लाह पिंडाल खचाखच बड़ा है, बाहर भी लोग खड़े हैं, जिस अंदाज में आप यहाँ पर हुजूर को, हुजूर की आमद पर मरहबा कहने की खातिर आए हैं। अल्लाह करीम आप सबके दुखों को दूर फरमा दे, आप सबकी परेशानियों को दूर फरमा दे, आपके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए, आपके कारोबार में बरकतें अता फरमाए, आपकी जान में बरकतें अता फरमाए। और आप सब अहबाब दुआ कीजिए कि अल्लाह करीम मेरे मुर्शिद करीम के फैजान में मजीद वुसअतें अता फरमाए। अल्लाह करीम मेरे पीर तरीकत को सेहते कामिला के साथ उम्र खिज़र अता फरमाए। अल्लाह करीम मेरे पीर तरीकत का साया मुझ पर और उनके हजारों लाखों चाहने वालों पर हमेशा ता हयात हमारे सरों पर हमारे शेख का साया कायम रहे। याद रखिएगा, हम मोहब्बतों वाले लोग हैं, हम इश्क मुस्तफा तकसीम करने वाले लोग हैं, हम रसूलुल्लाह का जिक्र करने वाले लोग हैं, हम गाली देने वालों को दुआ देने वाले लोग हैं, हम बुरी बातें करने वालों के लिए अच्छी बात करने वाले लोग हैं। आज के प्रोग्राम का पैगाम ये है कि आज ये इरादा करो कि या रसूल अल्लाह, हम आपसे वादा करते हैं कि आज आपकी इस महफिल में आकर आपसे वादा करते हैं कि हम इंशाअल्लाह अब अपनी जिंदगी को आपके अहकामात के ताबे बसर करने की कोशिश करेंगे। अभी खूबसूरत नात खान कारी वहीद जफर कासमी साहब भी पढ़ेंगे, सिद्दीक इस्माइल साहब भी पढ़ेंगे, किबला अलामा साहब भी अपना पैगाम इरशाद फरमाएंगे। मैं भी इनको बैठ के सुनूंगा, आप भी तशरीफ रखिए। 11 रबीउल अव्वल को AR भाई ने एक और महफिल का इनाकाद किया है। मैं तो उसमें नहीं हाजिर हो पाऊंगा, लेकिन खूबसूरत सना खान अहबाब उसमें भी शिरकत करेंगे। जो अहबाब उसमें जा सके वो भी तशरीफ लेके जाइएगा। और जो नाजरीन हैं RYQ TV के, जो पंजाब में मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको मैं दावत देता हूँ कि 12 रबीउल अव्वल को सुबह 10 बजे ईदगाह में एक अजीम शान जश्न आमद रसूल का इनकाद होगा। हुजूर की आमद का जश्न मनाया जाएगा। आप सब अहबाब 12 रबीउल अव्वल को सुबह ईदगाह तशरीफ लाएं और ईदगाह में आकर रसूलुल्लाह के आमद पर ईद मनाएं। अल्लाह करीम हम सबको रसूलुल्लाह का वफादार रखे। मैं आमिर फयाजी साहब को और ARY की पूरी टीम को, बिलखुसूस हाजी अब्दुल रऊफ साहब को भी इस महफिल को सजाने और पूरी दुनिया में उस शाकान मुस्तफ़ा तक पहुंचाने की बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह करीम RYQ TV को भी दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। एक बार नारा लगाना है हुजूर की आमद पर, हुजूर के जश्न का, और फिर मैंने अपनी गुफ्तगू को समेट लेना है। नाराए तकबीर,
नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, अहमदे मुस्तफा। ऐसे नहीं, कौन कौन ऐसा है यहाँ पर जिसका हाथ मेरे पीर तरीकत के हाथ में? कौन कौन ऐसा है जो ईदगाह से ताल्लुक रखने वाला है? तो ऐसे जवाब देना है जैसे हमारे शेख ने आपको सिखाया है, अहमदे मुस्तफा। अभी भी मजा नहीं आया, बैठे रहना है, खड़े नहीं होना। लेकिन पूरी दुनिया में करोड़ों लोग इस वक्त ये महफिल देख रहे हैं। पूरी दुनिया में पता चले कि मुस्तफा के दीवाने मुस्तफा की आमद का जश्न मना रहे हैं। आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, आका की आमद, मलजा की आमद, मावा की आमद, हुजूर की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आमदे मुस्तफा। और यह इलाका घूम जाए, हजारों का इज्तिमा है, ऐसी आवाज भी आनी चाहिए, मरहबा या मुस्तफा। अल्लाह करीम आप सबको अजर अजीम अता फरमाए। मैं जब भी आता हूँ आपके लिए ज्यादा मोहब्बत दिल में लेके जाता हूँ। अभी भी आपकी ये मोहब्बतें देख के दिल खुश हो गया। अल्लाह करीम आप सबको रसूलुल्लाह का नमक हलाल और वफादार रखे। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब